नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रमेश चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरुजी पे। आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग फिगर चैप्टर यानी कि कंपटीशन एग्जाम में कुछ एक ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिन क्वेश्चनों में एक बड़ा डायग्राम दिया होता है। उस बड़े डायग्राम के अंतर्गत छोटे-छोटे डायग्राम होते हैं। हमें उन डायग्रामों में से पहचान करके बतानी है कि पूरे एक बड़े डायग्राम में विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे डायग्राम कितने बने हुए हैं। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुजों की संख्या पूछी जा सकती है, या फिर स्क्वायर यानी कि वर्ग की संख्या पूछी जा सकती है, या फिर आयतों की संख्या पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की गणना करना। किसकी गणना करना? त्रिभुजों की गणना करना यानी कि हमें एक टाइप और बनता है सरल रेखाओं की संख्या। देखिए सरल रेखाओं का मतलब क्या होता है? सरल रेखा का मतलब होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी जो भी रेखा है उस पूरी रेखा को एक रेखा माना जाएगा। उसके बीच में चाहे किसी प्रकार की कोई रेखा उसको क्रॉस कर रही है तो भी हम उस रेखा को एक रेखा ही मानेंगे। अगर इस आकृति में हमें कुल सरल रेखाओं की संख्या पूछे तो हम कितनी बताएंगे? यहां से लेके यहां तक ये एक रेखा, उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये दूसरी रेखा, उसके बाद यहां से लेके यहां तक पूरी ये एक ही मानी जाएगी तीसरी रेखा, यहां से लेके यहां तक ये एक और रेखा चौथी रेखा, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक एक ही रेखा, 5 रेखा इस प्रकार इस एक बिंदु से हो चुकी है। उसके बाद में एक रेखा ये वाली, उसके बाद में एक रेखा ये हो जाएगी, और उसके बाद में एक सबसे नीचे की रेखा। तो टोटल रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 इस प्रकार के क्वेश्चन में। और भी कुछ है क्या? देखिए एक बार वापस देखिए, क्योंकि इसमें 7 ऑप्शन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 रेखाओं की संख्या हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 8, क्योंकि हमने ये एक रेखा काउंट नहीं की थी। टोटल 8 रेखाओं की संख्या है इस प्रकार की आकृति में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखिए त्रिभुजों की संख्या के लिए एक सबसे शानदार ट्रिक है। जब हमारे सामने एक बड़ा त्रिभुज हो और इस त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर इस प्रकार की रेखाएं खींची जाए कि सारे के सारे त्रिभुज बने, तो हमें क्या करना है? एक आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की सभी संख्याओं को आपस में काउंट करना है। इस बिंदु से सामने रेखाएं खींची जा रही, ये आधार है, तो इस प्रत्येक त्रिभुज में एक एक अंक लिखना है। 1 2 3 और 4, इन सभी का हमें योग करना है। 1 + 2 3 + का 3 + 3 + 3 6 + का 4 10, यानी कि इस एक आधार पे टोटल 10 त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार एक से अधिक जितने भी आधार बनते जा रहे हैं, हम उस प्रत्येक आधार पर बनने वाले छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या हमें लिखनी होती है। इसमें छोटे छोटे इस आधार पे, यानी कि यहां से लेके यहां तक एक आधार है, इस आधार पर टोटल कितने त्रिभुज बनने हैं? 1 2 और 3, इन सभी का भी हम योग कर लेंगे। 1 + 2 3 3 + का 3 6, यानी कि इस आधार पे 6 त्रिभुज बनने, इस आधार पे टोटल 10 त्रिभुज बनने हैं। तो दोनों का योग करेंगे, 10 + का 6 16, यानी कि इस पूरी आकृति में 16 त्रिभुजों की संख्या बनेगी। यहां से हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में हमारे सामने किस प्रकार की आकृति है, उस आकृति में यदि हमें त्रिभुजों की संख्या पूछे तो एक वर्गाकार या फिर आयताकार ऐसी आकृति हो जिसमें एक भुजा से सामने वाली भुजा पे या फिर एक शीर्ष से सामने वाले शीर्ष पे रेखाएं खींची जाती है, और उसके दौरान बनने वाली प्रत्येक आकृति यदि एक त्रिभुज हो, तो उसके लिए ये एक सबसे शानदार ट्रिक है। ये हमारे सामने एक वर्गाकार आकृति है। इस वर्गाकार आकृति में देखिए यहां से हमने यहां तक एक रेखा खींची, यहां से यहां तक रेखा खींची, सभी टोटल छोटे छोटे त्रिभुज ही बनने हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? सभी में एक एक अंक लिख देना है। 1 2 3 और 4। जो अधिकतम अंक होता है उसको हमें 2 से गुणा कर लेना है। इस अधिकतम अंक को हम क्या करेंगे? इस अधिकतम अंक को हम 2 से गुणा करेंगे। 4 गुणा का 2 क्या हो जाएगा? 8, यानी कि इस एक आकृति में 8 त्रिभुज बने। इसमें भी कितने बनेंगे? इसमें भी 8 त्रिभुज बनेंगे और इसमें भी 8 त्रिभुज बनेंगे। तो तीनों आकृतियों में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो चुकी है? 8 गुणा का 3, यानी कि 24 हो जाएगा। 8 गुणा का 3 कितना हो जाएगा? 24। लेकिन अभी तक कुल त्रिभुजों की संख्या 24 ही नहीं है, इससे भी अधिक त्रिभुज है। अब देखिए अधिक और एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन से बनेंगे? जहां पे 2 आयताकार या फिर 2 वर्गाकार आकृतियां आपस में मिलती है, उस स्थिति में 1 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं। एक मिलान बिंदु पर या फिर एक मिलान रेखा पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा कौन कौन से? जहां पे यहां एक मिलान बिंदु है, तो यहां से लेके यहां तक इस प्रकार का एक त्रिभुज बनेगा, एक ये हो जाएगा, और एक इसी प्रकार का त्रिभुज यहां से लेके यहां तक बनेगा। एक मिलान बिंदु यानी कि जब भी 2 आयताकार या फिर 2 वर्गाकार आकृतियां आपस में एक स्थान से मिलती है तो 2 त्रिभुजों की निर्माण एक्स्ट्रा होता है। तो 2 त्रिभुज यहां बनेंगे और 2 त्रिभुज भी यहां बनेंगे। 2 त्रिभुज यहां बन जाएंगे, 2 त्रिभुज यहां बन जाएंगे। 24 + का 4 कर देंगे। 24 + का 4, क्योंकि 2 आकृतियां यहां पे आपस में मिल रही है, एक रेखा दोनों की मिल रही है तो 2 त्रिभुज। यहां पे इन दोनों आकृतियों की एक रेखा मिल रही है तो 2 त्रिभुज। 24 + का 4, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 28।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहां से भी ये एक आयताकार या फिर वर्गाकार आकृति इसे हम मान सकते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से रेखाएं खींची जा रही है, इनकी प्रत्येक एक त्रिभुज बन रहा है। तो 1 2 3 और 4, ये अधिकतम अंक 4 है, तो इस 4 को हम 2 से गुणा करेंगे। 4 को 2 से गुणा करेंगे क्या बनेगा 8, यानी कि इस एक आकृति में 8 त्रिभुज है। इसमें भी 8 त्रिभुज, इसमें भी 8 त्रिभुज। 8 गुणे का 3 कितना हो जाएगा सर? 8 गुणे का 3 अभी तक 24 त्रिभुज बन चुके हैं। 8 गुणे का 3 अभी तक कितने त्रिभुज बन चुके हैं? अभी तक हमारे सामने टोटल 24 त्रिभुज बन चुके हैं। अब देखिए ये दोनों आकृतियां इस एक रेखा से मिल रही है, या फिर इन दोनों आकृतियों की एक रेखा कॉमन है, तो यहां से कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे सर? 2 त्रिभुज बन जाएंगे। इसी प्रकार यहां से ये एक रेखा और दोनों त्रिभुजों को, बड़ी आकृतियों को या फिर दोनों आयताकार वर्गाकार आकृतियों को एक भुजा आपस में मिला रही है, तो 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा यहां पे बन जाएंगे। 2 एक्स्ट्रा यहां पे बन चुके हैं, 2 एक्स्ट्रा यहां पे बन चुके हैं। लेकिन इन तीनों आकृतियों का या फिर तीनों वर्गाकार आकृतियों का शीर्ष एक स्थान पे मिल रहा है, तो एक त्रिभुज और एक्स्ट्रा बनेगा। सर वह एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन सा बनेगा? तो एक्स्ट्रा त्रिभुज देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये एक त्रिभुज और एक्स्ट्रा बनेगा। तो 2 + 2 + 1, क्योंकि इस एक बिंदु से ही तीनों रेखाएं, 2 त्रिभुज इस आधार पे बनते हैं क्योंकि 2 बिंदु आपस में मिलते हैं। एक यहाँ का बिंदु, एक यहाँ का बिंदु, एक यहाँ का बिंदु, एक यहाँ का बिंदु, लेकिन तीनों का एक ही बिंदु आपस में मिल रहा है, तो एक त्रिभुज का निर्माण और होगा। तो 24 + 4 28 + 1, यानी कि इस प्रकार की आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या पूछे तो हम कितनी बनाएंगे? 29, यानी कि 29। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए हमारे सामने स्टार आकार की 2 आकृतियां बनती है। एक तो 2 त्रिभुज आमने सामने विपरीत होते हैं, यानी कि एक का शीर्ष ऊपर एक का शीर्ष नीचे, वह भी एक स्टार की आकृति बनती है। लेकिन एक स्टार की आकृति ऐसी बनती है जिसमें कोई त्रिभुज नहीं बनते, मतलब इस प्रकार 2 त्रिभुज आमने सामने नहीं होते हैं, वह थोड़ी सी अलग आकृति होती है, वह हमारे सामने आगे आने वाली है। तो जब इस प्रकार के 2 त्रिभुजाकार आकृतियां आपस में आमने सामने विपरीत हो, यानी कि ये भी एक त्रिभुज है, इसी प्रकार का ये भी एक त्रिभुज है। तो जब 2 विपरीत त्रिभुजाकार आकृतियां आपस में आमने सामने होती है, इसमें आपको फिक्स ध्यान रखना है, टोटल 8 ही त्रिभुज बनेंगे। 8 त्रिभुज कैसे? 1 2 3 4 5 और 6 तो ये छोटे छोटे और 2 ये खुद बड़ा, एक ये बड़ा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज, तो टोटल 8 त्रिभुज बनेंगे इस प्रकार की आकृति में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? ये एक स्टार आकृति है, इसमें कोई भी, जैसे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, इस प्रकार के त्रिभुज इसमें नहीं बन रहे, इस प्रकार के त्रिभुज नहीं है इसमें। तो इस प्रकार की आकृति में हमेशा 10 त्रिभुज बनेंगे। इस प्रकार की आकृति में हमेशा कितने त्रिभुज बनेंगे? 10 त्रिभुज। 10 त्रिभुज कैसे? देखिए 5 त्रिभुज तो यहां बन चुके हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 त्रिभुज इस मिलान बिंदुओं पे बनेंगे, एक का शीर्ष ये होगा, एक का ये होगा, 2 3 और 4 और 5, तो टोटल इस प्रकार से, अच्छा 4 और 1 टोटल बड़ा मिला के 5, यानी कि टोटल 5 और 5 10 त्रिभुज इस प्रकार की आकृति में बनेंगे। इस प्रकार हमेशा फिक्स होता है, जब 2 त्रिभुज आपस में आमने सामने विपरीत होते हैं और दोनों के शीर्षों से त्रिभुज बनते हैं, तो 8 बनेंगे। इस प्रकार की स्टार आकृति हो तो इसमें हमेशा 10 त्रिभुज ही बनते हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। देखिए अब इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन हो हमारे सामने, तो देखिए हमें क्या चीज समझनी है। एक आधार पर जितने त्रिभुज बनते हैं, इसमें देखिए इस आधार पे कितने त्रिभुज, 1 2 और 3 त्रिभुज, इस आधार पे भी 3 त्रिभुज, इस आधार पे भी 3 त्रिभुज। तो जब कभी एक आधार पर 3 त्रिभुज बनते हैं, तो हमेशा कुल बनने वाले त्रिभुजों की संख्या बनती है 13। कितनी बनेगी? इसमें त्रिभुजों की संख्या 13 ही होगी, यानी कि एक आधार पे 3 तो 13। एक आधार पे यदि 4 बने, चाहे किसी एक आधार को देखो, 1 2 3 और 4, ऐसी आकृति जिसमें एक आधार पर 4 त्रिभुज बनते हैं, तो उसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 27। कितनी होगी? 27। जब एक आधार पर 5 त्रिभुज बनते हैं, चाहे ये आधार लो, चाहे ये आधार लो, या फिर ये आधार लो, 1 2 3 4 और 5, एक आधार पे 5 त्रिभुज बनने पे कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 48। और एक आधार पे जब 6 त्रिभुज बनते हैं, तो उसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 78। एग्जाम में 5 तक ही पूछा जाता है, लेकिन हमें 6 तक ध्यान रख लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इस प्रकार की आकृतियां अधिकतम एग्जाम में पूछी जाती है, 3 या फिर 4 तक हमें एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन हमें 6 तक ध्यान रखना है। 3 बने तो 13, 4 बने तो 27, 5 बने तो 48 और 6 बने तो 78, केवल और केवल एक आधार पे, यानी कि मान लो इसको हम आधार मानेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी है? तो जब एक वर्गाकार या फिर एक आयताकार आकृति हो और उसमें बनने वाली प्रत्येक छोटी छोटी आकृति एक आयत के रूप में हो, तो हम उसे क्या मानेंगे? देखिए यहाँ पे सारे के सारे हमें वर्ग लग सकते हैं, तो एक वर्ग को एक आयत कहा जा सकता है। इस प्रकार की जब भी आकृति हो तो हमें क्या करना है? बाएं से दाएं सभी एक एक कॉलम में एक एक अंक लिखना है, इन सभी का योग करना है।
1 2 3 और 3 4 4 10 इन सभी का योग 10 बनेगा। इसी प्रकार 1 2 और 3 इन सभी का योग क्या बन जाएगा, इन सभी का योग बनेगा 6। जो भी ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं के जो भी अंकों का योग बनते हैं इन अंकों के योग को आपस में गुणा करेंगे। 10 को 6 से गुणा करेंगे क्या बनेगा, 60 बनेगा। यानी कि इस प्रकार की आकृति में कुल 60 आयत बनेंगे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दी गई आकृति में कुल कितने आयत है। जब इस प्रकार की आकृति सेम एज इट इज पीछे वाले के टाइप का ही क्वेश्चन करना है। 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, तो 1 से लेके 5 तक का योग कितना होता है, 15 होता है। इसी प्रकार 1 से 5 तक का योग क्या हो जाएगा, 15। तो जब हमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 15 गुणे का 15 कर देंगे। 15 गुणे का 15 कितना हो जाएगा, 225। यानी कि इस आकृति में कुल 225 आयत बनेंगे। ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो देखिए इस प्रकार की आकृति में यदि हमें वर्ग पूछे तो मान लो एक बार इस प्रकार की इतनी ही आकृति है हमारे सामने। इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी बनेगी, तो वर्गों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं। यदि इस वाले क्वेश्चन में हमें वर्गों की संख्या पूछे तो बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे अधिकतम अंकों का आपस में गुणा किया जाता है। 5 और 5 का आपस में गुणा, 4 4 का गुणा, 3 3 का गुणा, 2 2 का गुणा, 1 1 का गुणा, उन सभी का योग करेंगे। इसमें यदि 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 प्लस का 16, 41 प्लस का 9 कितना, 50 प्लस का 4 54 प्लस 1 55। इस प्रकार की आकृति में यदि हमें वर्ग पूछे तो हम वर्ग बता देंगे 55। ठीक है, तो देखिए सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी बनेगी, 2 गुणे का 2 4 प्लस 1 गुणे का 1 5। यानी कि एक आकृति में 5 वर्ग बनने हैं तो दूसरी आकृति में भी 5 है, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10। यानी कि इस प्रकार की आकृति में कुल वर्गों की संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। अब देखिए एक बार हम इन छोटे वर्गों को भूल जाते हैं, एक बार हम सभी छोटे वर्गों को भूल जाते हैं तो देखिए हमारे सामने एक बड़ी आकृति बन चुकी है। 1 2 3 और 4, बाएं से दाएं हमने अंक लिखे 4, 1 2 3 और 4, ऊपर से नीचे भी अंक 4 लिखे जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, वर्गों में जब भी चाहे आयताकार आकृति का विभाजन हो या फिर वर्गाकार आकृति का विभाजन हो, अधिकतम अंकों का आपस में गुणा करते हैं। 4 को 4 से गुणा कर देंगे प्लस, 3 को 3 से गुणा कर देंगे प्लस, 2 को 2 से गुणा कर देंगे प्लस, 1 को 1 से गुणा कर देंगे। 3 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 16 प्लस का 9 प्लस 4 प्लस का 1, 16 प्लस का 9 25 प्लस का 4 29 प्लस का 1 30। यानी कि अभी तक 30 वर्ग बन चुके हैं। अब देखिए 5 5, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 गुणे का 4 क्या हो जाएगा, 5 गुणे का 4 20 हो जाएगा। तो 30 प्लस का 20 कितना हो जाएगा, 30 प्लस का 20 50 हो जाएगा। इनकी इस प्रकार की आकृति में कुल 50 वर्गों की संख्या बनेगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस कंपटीशन एग्जाम में ट्रिक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चाहे त्रिभुजाकार आकृति हो, वर्गाकार आकृति हो या फिर आयताकार आकृति हो, ट्रिक वाले क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरा क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।